थूक के चाटना 2.0 इसे ही कहते हैं। गौर से पढ़ें आप। ये जो कमेंट्री पैनल के नाम जो सामने आ रहे हैं, इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग, जो टॉप पर नजर आ रहे हैं, थूक कर चाटना असल में इसे ही कहते हैं। ये तो वो बात हुई, अपने ही थूक को गार्निश किया, 5 स्टार की मेल समझ के खुद ही खा लिया। ये बेस्ट एग्जाम्पल सेट किए इन लोगों ने दोस्तों। देशभक्ति नारा अरूज पर था, बाइकआउट का नारा अरूज पर था, लेकिन ये सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था, ये बोली लग रही थी, ये दिखा रहे थे कि देखो मैं क्या कुछ कर सकता हूं। अगर आप लाइव डेमो भी देखना चाहें ना इनसे, कि इनसे ये कहें कि हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेते हैं, अगर आपके सामने लाइव थूक लिया जाए तो फिर क्या आप उसको चाट लोगे? यकीन करो, अगर आप प्राइस इंक्रीज कर दे हो, कमेंटेटर जब ये कमेंट्री कर रहे हो उस टाइम ये उसको भी चाट लेंगे। बस पैसा फेंक दो आप। ये इतने गिरे हुए हैं दोस्तों, इंतहाई घटिया तरीन है। बेशक इंडिया वालों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत नहीं है दोस्तों। जब एक बंदा अपनी आवाम को समझा रहा हो कि हमने वर्सेस पाकिस्तान नहीं खेलना, एशिया कप में पाकिस्तान टीम है तो इंडिया को बायकॉट कर देना चाहिए, यानी किसी को अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो ये तो कंफर्म होगा वो उस पर अमल भी कर रहा होगा। क्या ये अमल कर रहे हैं? अब ये एशिया कप के दौरान पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होगा, छक्के छक्के की तारीफें की जा रही होंगी, पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफें की जा रही होंगी, इंडियन प्लेयर्स की तारीफें की जा रही होंगी और अपने पैसे बनाए जा रहे होंगे। ये कमेंट्री पैनल की लिस्ट सामने आ गई है दोस्तों, जो हिंदी कमेंट्री में बैठे होंगे। ये इनमें से जो टॉप के जो नाम है, वीरेंद्र सहवाग है और इरफान पठान है। वीरेंद्र सहवाग ने तो पहले थूके चाट लिया था, ये थोड़ा सा बाद में आया है। जब इसका एशिया कप का एड बनाया गया था ना, एड्स में आना ही इस चीज से साबित हो गया कि इसने भी थूके चाट लिया है। पहले अरूज पर थी देशभक्ति, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, लेकिन जब पैसा सामने आया, प्रोफेशनलिज्म की धज्जियां उड़ा दी, सारे प्रिंसिपल्स को इन्होंने आग लगा दिया। यानी असूल इनके लिए मायने नहीं रखता किसी किस्म का भी। मैं तो सिर्फ इंडिया वालों से ये जानना चाहता हूं इस वीडियो में, क्या वाकई अभी भी आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे? क्या अभी भी आप इन लोगों की बातों पर यकीन करोगे? अब यकीन करो, जो भी इंडियंस सुन रहा है ना, न्यूट्रल रहकर कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बता देना कि वाकई ये ठीक कह रहे थे, या तो ये पहले गलत थे या फिर ये अब गलत हैं। किसी एक जगह तो ये गलत जरूर है, या फिर ये उस टाइम गलत थे जब ये बाइकआउट का नारा लगा रहे थे, एशिया कप में इंडियन टीम को नहीं होना चाहिए। अब जब इंडियन टीम आ गई है तो खुद भी टपक पड़े हैं, खुद एडवाइस कर रहे हैं कि बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन पैसों की खातिर एशिया कप के लिए कमेंट्री की जा रही होगी। शर्म की बात नहीं है इन लोगों के लिए? आप इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो घिन आ रही है इन लोगों की तरफ देखते हुए भी, कि अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी पैसों की खातिर आप अपने लोगों पर कीचड़ भी उछलवा लोगे, यहां तक ये घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ करंट प्लेयर जो है मोहम्मद शमी, उसका भी स्टेटमेंट आया है सामने। उसका कहना है कि जब तक सब राजी ना हो ना, तब तक इंडिया वालों को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये सबसे बड़ा ब्लंडर लगा मुझे, उनसे भी बड़ा ब्लंडर ये लगा। हकीकत बताता हूं दोस्तों, आप पूरी दुनिया में जहां पर लोग हों 145 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 145 से भी आई थिंक क्रॉस कर गई है, क्या आप सबको एक बात पर एग्री कर लोगे? कभी हो भी नहीं सकता। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी मीडिया पर आपने देखा होगा कि हर जगह पॉजिटिव होंगे, लाइक होगा, उसको किसी ने डिसलाइक नहीं किया होगा। ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। किसी भी पोस्ट पे, आप फेसबुक पे ये नहीं देखोगे कि सब लोग एक ही बात पर एग्री होते हैं और ये मनाने चले कि एक एक ही बात पर हो, यानी पूरा इंडिया एक जगह पर खड़ा हो। ये कभी भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग करेंगे कि नहीं बाइकआउट होना चाहिए, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं क्रिकेट में सियासत को नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि सब लोगों को एक पेज पर होना तब खेलना चाहिए। ये तो क्यामत तक भी ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक पेज पर हो तब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो। ये तो उससे भी बड़ा ब्लंडर मारा है इसने। ना सिर्फ इंडियन के एक्स क्रिकेटर की मीडिया पर हो रही है, इनकी गवर्नमेंट की भी क्लास ली जा रही है, बीसीसीआई की भी क्लास ली जा रही है। बीसीसीआई को ये क्लियर करना पड़ गया, मजबूर होकर बार बार, और हर बार क्लियर करना पड़ता है कि भाई आप तो पहले तो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, आपका मीडिया ऐसा बोल रहा था,
मीडिया पर तो ये खबरें चलाई जा रही थी। क्या सिर्फ आप ये रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि लोगों का रिएक्शन क्या, आखिर हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम मैच नहीं करवाते तो हमारा लोगों का ओपिनियन क्या है, हमारा लॉस कितना है, क्या ये सब ये इन चीज़ों के लिए हो रहा था? लेकिन अब आप क्यों आकर खेल रहे हो? उस पर भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है लोगों को। बताना पड़ गया कि नहीं, अभी गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया है कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। पहले कौन सा हो रही थी जी? बायलैटरल सीरीज। इसके अलावा हर जगह क्रिकेट खेली जाएगी। ना हम पाकिस्तान जाएंगे, ना इंडिया पाकिस्तान में आएगा। इनको छोड़कर न्यूट्रल वेन्यू पर हर जगह पर हम क्रिकेट खेलेंगे, चाहे एशिया कप हो, आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी, कुछ भी हो, हम जरूर जाकर खेलेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है अपने लोगों के लिए भी और इंडिया मीडिया वालों के लिए भी। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, इरफान पठान कमेंट्री में कैसे लगेंगे और स्पेशली वरिंदर सहवाग। मेन तो यही है ना, इन लोगों ने मीडिया पर आकर, और हरभजन सिंह को, सॉरी मैं भूल गया, उसका भी मानना यही है, लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल तौर पर हिंदी कमेंट्री में नाम नहीं आया। दोस्तों, जितना भी कमेंट्री पैनल में लोग हैं, हरभजन सिंह का नाम नहीं आया। पता नहीं बाद में वो करने आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन लग रहा है चलो एक बार नहीं करेगा तो अगली बार तो वो जरूर आएगा। लेकिन वो भी रह नहीं सकता क्योंकि पैसे उसको भी नजर आएंगे, वो भी कमेंट्री करने जरूर आएगा। इन सब को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इन लोग ये पहले गलत है या ये फिर अब गलत है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।